हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का भूगोल, जिसमें हमारा पहला लेसन है हमारा सौरमंडल। चलिए देखते हैं हमारा सौरमंडल। भाई हमारा क्यों बोल रहा है, सौरमंडल क्या होता है, जानकारी लेते हैं। इसमें लिखा है, रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृति दिखाई देती है। हाँ भाई, ये तो हम लोग भी देखे हैं, सभी लोग देखे हैं कि रात में आप सोते हैं तो आपको आसमान में दिखते हैं। क्या क्या दिखते हैं? इसमें चंद्रमा दिख जाता है, तारा भी दिख जाता है। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। भाई नगर से दूर जाने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि नगर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया, फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें से धुएँ निकलते हैं, इन सबसे प्रदूषण हो जाता है और हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध नहीं रहता है। इसलिए अगर आप गांव के एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आप स्पष्ट रूप से इन चीज़ों को देख सकते हैं। देखते हैं क्या है। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आप जितनी भी चीज़ें ऊपर देखते हैं आसमान में, जितनी भी चीज़ें दिखती हैं वो छोटी हों या बड़ी हों, सारी की सारी क्या कहलाएंगी? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाएंगी। इनमें क्या क्या आ जाते हैं? सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। चलिए विचार करते हैं सब पर क्या है एग्जैक्टली। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। चंद्रमा युक्त मतलब जब चंद्रमा नहीं होता है, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है उस दिन तारे वगैरह भी क्या होते हैं? कम स्पष्ट दिखाई देते या फिर तो दिखाई भी नहीं देते, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कभी सोचें आप लोग कि दिन में कहीं क्यों नहीं दिखता है? चंद्रमा नहीं दिखता, तारा नहीं दिखता। कभी कभी प्रातः या सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? भाई देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखते हैं क्या है। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तो हमें पता है रात में सब टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तारे गर्म गैसों से बने होते हैं। तारे किस चीज़ के बने होते हैं? गर्म गैसों से बने होते हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, यानी इनके पास इतना पावर होता है कि ये स्वयं से ऊष्मा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ लाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं, मतलब कि इतने तारे हैं कि शायद हम गिन भी नहीं सकते हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी के नहीं देख सकते। इतने दूर है कि हमें दिखते ही नहीं है। अगर आप टेलीस्कोप वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको वो आसानी से दिख जाएंगे। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक, तो हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा है। आपको ये याद रखना है, सूर्य भी एक तारा है। क्यों तारा है भाई? क्योंकि उसके पास स्वयं का प्रकाश होता है और वो भी गैस का बना होता है। कौन सी गैस का? हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण होता है। इस फिगर में देखते हैं जो डब्बे में लिखा हुआ है, इसमें क्या है वो विचार करने के लिए बोल रहा है। कह रहा आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। ठीक, आकाश में सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों भैया? तो कह रहा तारे बड़े होते हैं लेकिन ये सूर्य और चंद्रमा से छोटे क्यों दिखते हैं? चलिए देखते हैं कैसे दिखते हैं। आप नज़दीक के किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें। देखने के बाद तुलना करें। दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है। कहने का मतलब है आपके पास जितनी भी चीज़ें आपके पास में होंगी वो आपको बड़ी दिखेंगी और जितनी भी चीज़ें आपसे दूर होती जाएंगी वो छोटी छोटी दिखती जाएंगी। तो इसलिए हमारे सूर्य और जो चंद्रमा है वो हमें बड़े दिखते हैं क्योंकि वो हमसे पास में हैं, और तारे इतने छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप कभी ध्यान से देखिएगा तो तारों में मतलब आसमान में आपको तारों का एक ऐसा समूह दिखेगा जिसमें वो कोई ना कोई आकृति बना देता है। उन्हें हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल है। खगोलविद मतलब कि जिसको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं,
ये खगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्होंने बताया कि पूरे आकाश में कितने हैं, 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले प्रमुख नक्षत्र मंडल है, मतलब जिन्हें हम लोग देख के पहचान सकते हैं। पहला है ओरियन, दूसरा है अर्शा मेजर जिसे बिग बियर कहते हैं, अगला है कैनिस मेजर जिसे ग्रेट डॉग कहते हैं, एवं स्मॉल बियर जिसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं। ठीक, इतने ऐसे नक्षत्र मंडल है जिन्हें हम लोग आसानी से देख सकते हैं। हमें आई थिंक आप लोग सप्तऋषि मंडल को देखे होंगे, कुछ इस तरीके से दिखता है। इस फिगर में आप देख रहे होंगे 1 2 3 3 4 5, ये आपको कुछ शेप दिख रहा होगा। फिर नीचे आ रहा है, मतलब कुछ 2 की आकृति, आप क्वेश्चन मार्क बना रहा है। तो ये जो हमारा है ना, ये सप्तऋषि मंडल या फिर इसे हम लोग स्मॉल बियर कह सकते हैं। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जा रहा। प्राचीन से कहने का मतलब बहुत समय पहले जब हमें डायरेक्शन का पता नहीं था, हमें नहीं पता होता था कि कौन सी दिशा किधर है, तो हम लोग सप्तऋषि मंडल का यूज़ करते थे। किस चीज़ को ढूंढते थे? ध्रुव तारे को। जिस तरफ ध्रुव तारा होता था उसे हम लोग उत्तर मान लेते थे। उत्तर दिशा हमें पता हो जाता था तो हम लोग और भी दिशाएं प्राप्त कर लेते थे। इसमें देखिए क्या लिखा है, सप्तऋषि तारामंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 तारों का ये शेप बना हुआ है। इसमें से जो नीचे के 2 तारे हैं वो किसकी ओर संकेत करते हैं? ध्रुव तारे की ओर। आप ये देख रहे होंगे, ये जो आपका तारा दिख रहा है ना, ये ध्रुव तारा है, और ये जो दोनों तारे आपको दिख रहे हैं ये सप्तऋषि मंडल के पार्ट हैं। अगर आप यहाँ खड़े होकर इन दोनों नीचे वाले तारों को देखेंगे तो इनके सीध में आपको एक तारा दिखेगा जिन्हें ध्रुव तारा कहेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा चमकीला होगा। यानी अगर आप ध्रुव तारा पहचान ले रहे हैं तो आपको उत्तर दिशा पता है। अगर आपको उत्तर दिशा पता चल जाएगी तो आप और भी दिशाएं प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आगे का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।